लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश पर गिरी गाज, राज्यसभा चुनावों में भी ना बचा पाए लाज। अब सीबीआई खोलेगी सपा के अवैध खनन के राज। बचाव में टीपू बोले, बीजेपी हमेशा दबाती है मेरी आवाज। जब जब चुनाव आएगा तब तब मुझे बीजेपी की ओर से निशाना बनाया जाएगा। यह कुछ नया नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हूं। दोस्तों, बड़ी कश्मकश में है आजकल अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव की तैयारी करें या अपने ऊपर आती एक के बाद एक विपदाओं का सामना करें। पिछले कई चुनावों में लगातार फिसड्डी परफॉर्मेंस, इधर राज्यसभा चुनावों में भी तगड़ा झटका, और अब सीबीआई ने भी एक बड़ा नोटिस चस्पा किया। बड़ी विडंबनाओं से घिरे हैं आजकल सपा प्रमुख। नमस्कार, प्रियंक हूं मैं और हिडन स्टोरी के सेगमेंट में बात अवैध खनन के आरोपों में चौतरफा नपती समाजवादी पार्टी की। बीते रोज 5 साल पुराने खनन के मामले को लेकर अखिलेश यादव को सीबीआई ने तलब किया है। अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन ये भी छप रही कि जल्द उनकी गिरफ्तारी की आसार भी हो सकते हैं। डिटेल में जाएं उससे पहले यह समझिए कि वो माजरा आखिर क्या है जिसको लेकर अखिलेश यादव पर बड़ी गाज की अटकलें तक लगने लगी। जब अखिलेश यादव यूपी के मुखिया थे तब यानी 2016 के दौरान फतेहपुर, देवरिया, कौशांबी, शामली, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर से अवैध खनन के मामले सामने आए थे। उस दौरान गायत्री प्रजापति की बर्खास्तगी के बाद खुद अखिलेश यादव के पास खनन मंत्रालय का जिम्मा था। आरोप है कि इस दौरान अखिलेश के संरक्षण में खनन पट्टे जारी करने में ई टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान बड़ा घपला किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2016 में ही इस मामले की सीबीआई जांच करने का ऑर्डर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जनवरी 2019 को इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब सीबीआई इस मामले में पूर्व सीएम अखिलेश और उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के रोल का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में जुटा है। यानी कि चौतरफा घिरते जा रहे हैं अखिलेश यादव। आरोप क्या क्या हैं, अब आपको वो बताते हैं। तगड़ा इल्जाम यह है कि अखिलेश यादव ने ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल की पाबंदी के बावजूद अवैध खनन की परमिशन दे दी थी और इल्लीगल लाइसेंस रिन्यू किए थे। इसके अलावा अखिलेश पर आरोप है कि उन्होंने ई टेंडरिंग का जो प्रोसेस है उसका नियम तोड़ते हुए एक ही दिन में 13 खनन परियोजनाओं को अवैध परमिट दे दिया था। यह भी आरोप है कि उनके कार्यकाल में अधिकारियों ने खनिज की चोरी होने दी और जो पट्टाधारी थे उनसे मोटी रकम भी वसूली। सीबीआई की एफआईआर में जो आरोप है वो भी जान लीजिए। एलिगेशन है कि साल 2012-13 के दौरान जो घपला हुआ उस रोज खनन विभाग अखिलेश यादव के पास ही था, जिससे यह तो जाहिर है कि जो भी गड़बड़ झाला हुआ वो अखिलेश की देख रेख में ही हुआ। साल 2013 के आखिर में गायत्री प्रजापति ने खनन मंत्री का कार्यभार संभाला था, जिन्हें चित्रकूट की एक महिला की ओर से रेप के आरोप लगाए जाने के बाद गिरफ्त में लिया गया था। साल 2019 में जब जांच सीबीआई कर रही थी इस मामले की, तो हमीरपुर की तब की डीएम बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के ठिकानों पर रेड मारी गई थी। सपा के पार्षद रमेश मिश्रा और संजय दीक्षित के घर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। छापा इसलिए मारा गया था क्योंकि खनन के दस्तावेज इन आरोपियों के ठिकानों से ढूंढे जा सकें। दावे किए जा रहे हैं कि इन सबकी मिलीभगत से सूबे में करोड़ों रुपयों की बंदर बांट कर ली गई। सीबीआई ने इस मामले में रमेश मिश्रा, दिनेश कुमार मिश्रा, अंबिका तिवारी, सत्यदेव दीक्षित और उनके बेटे संजय दीक्षित, राम अवतार सिंह, करण सिंह और आदिल खान को भी आरोपी बनाया है। ये सभी खनन पट्टा धारक थे। अब इस पूरे आरोप के बीच सपाइयों का पक्ष क्या है वो भी समझ लेते हैं। मामले पर उनका टेक है कि जब साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे तो बीजेपी ने इस मामले को बेवजह तूल दी और सीबीआई का उपयोग करके अखिलेश का दुष्प्रचार किया। और अब 5 साल बाद जब फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो एजेंसी की ओर से उन्हें तलब कर लिया गया। सपा के लोग मुखर तौर पर इसे चुनावी साजिश करार दे रहे हैं। मतलब खुले तौर पर भले ही कुछ ना कहा जाए, लेकिन
पूरे मसले की क्रोनोलॉजी और मायने बड़े दूरगामी और गंभीर हैं। खैर, राय और निष्कर्ष हम आप पर छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है अखिलेश पर लगे अवैध खनन के इन आरोपों को लेकर? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। साथ ही चुनाव से जुड़ी तमाम बेबाक और निष्पक्ष खबरों के लिए इंडिया डेली के इस खास शो हिडन स्टोरी का रुख करते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।